कौन था? अपनी माँ पाकिस्तान, उसकी तो माँ नहीं है। सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ गद्दार बैठे हैं, उसको सपोर्ट कितनी बीप लगवाओगे? मेरा एक क्वेश्चन है, एक सेकंड। जेल में पता लगाऊंगा। अरे सब पाकिस्तान में उसके- रहता है तो पाकिस्तान को ही मिटा दिया जाए। मैंने कहा जब तक पाकिस्तान रहेगा आतंकवाद खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये क्यों, क्या क्या? तो पहले ही बर्बाद है, जब तो साला इधर उधर मुंह मारता फिर रहा। पहलगाम अटैक को लेकर क्या विचार? बहुत गलत हुआ, बहुत मासूमों को मारा गया। इसके लिए फौरन एक्शन लिया जाए। मोदी जी से गुजारिश है कि वो बाकी काम छोड़ के इस काम को करें। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो वाकया हुआ है ना, उसके बाद से हिंदुस्तान के हिंदू बड़े नाराज हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलग अलग देश के कोने में कि ये आतंकवाद नहीं, ये इस्लामिक आतंकवाद है। देखो, बोलने को तो आदमी कुछ भी बोलेगा, लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि उन्होंने गलत करा। ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जो है जात नहीं होती, उनको ख़त्म किया जाए। ये जो बात बोल रहे हैं चचा, देखिए सुनिए, ये इसके जिम्मेदार हम भी हैं, आप भी हैं, इस घटना के जिम्मेदार मैं भी हूँ, आप भी हैं, आपके कैमरामैन भी है, ये भी है, सबको ही है। जब हम बोलते हैं ना कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, ये बहुत गलत बात है। आतंकवाद का धर्म होता है। कौन सा? आपको नहीं पता? वो मुसलमान थे, आपको नहीं पता क्या? आपको नहीं पता सर? ये लिपापोती सर, अब तो लिपापोती मत करिए। अगर आप लिपापोती करेंगे ना तो फिर ऐसा ही ये जो हमला हुआ है ना, ये फिर हमला होगा। आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों मिलता है? अगर भी मुसलमान है तो आतंकवादी ना है। आतंकवाद मुस्लिम ही क्यों मिलता है सब अगर जगह? जो उनका धर्म होता तो इंसानियत को ख़त्म ना करते। जो इंसानियत को नहीं जानता ना, वो धर्म को भी नहीं जानता। मैंने एक चीज कौन सा इस्लाम है कि वो अल्लाह अकबर बोल के ऐसे कत्ल कर देता है? मैं बताता रहा हूँ, वो हैवान होते हैं, वो इंसान नहीं होते। नहीं सर, एक मुसलमान जो है आदिल नाम का कोई नाम है, डेथ हुई है। उन्होंने पर्यटक को बचाने के लिए आतंकवाद से लड़ गया, उसका बंदूक तक छीनने का कोशिश किया और उसको बंदूक छीनने के दरमियान में गोली से उड़ा दिया। यही सेक्युलरिज्म हमारे देश को खाया जा रहा है, समझे? वो मुसलमान कौन था जो मरा? एक सेकंड, अब हो गया ना, बोल लिया ना, बहुत पाठ पढ़ा लिए, पाठ पढ़ा लिए, क्या हो गया? नहीं पाठ पढ़ा लिए आप। सुनिए, वो जो बंदा था, वो कौन था? वही बंदा था जो पाकिस्तान से अटैकर को लेके आया था कश्मीर में, समझे? और उसे इसलिए मार दिया गया महज कि बस इन्वेस्टिगेशन हो तो वो पकड़ा ना जाए, और अगर पकड़ा जाए तो कुछ कबूल ना कर दे, इसीलिए मार दिया गया। इन लोग किसी के सगे नहीं होते हैं। नहीं, देखो, ये चीज ना हर कोई बोल रहा है कि वो भी मुसलमान थे जो बचाने के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी। सर, कितने टूरिस्ट थे वहाँ पे? हिंदुस्तान को चुना, कश्मीरियत को उन्होंने चुना और मौत को चुना। सुनेंगे सर? कश्मीरियत सुनते सुनते कश्मीरियत कुछ बोल दूंगा सर, आप बोलेंगे कि नेशनल मीडिया कुछ मत बोलिए। अरे कश्मीरियत ये क्या मस्जिद से नारे लगे थे ना, रलीफ शलीफ? ये कश्मीरियत बोल के ही तो कश्मीरी पंडित को 6-7 लाख कश्मीरी पंडित को निकाला गया था। आज जो बोलते थे कि प्रोपेगेंडा, टारगेट किलिंग नहीं करता है कश्मीर, आज टारगेट किलिंग हुआ या नहीं हुआ? आज हुआ या नहीं हुआ? ये कौन सा पेज है? कौन सा पेज है? किसी न्यूज का छापा हुआ है? किसी न्यूज का छापा हुआ है? गूगल से उठा लिया और कुछ भी डाल दिए। अरे सुनिए, ये जो बातें हो रही ना, ये वाली, ये देश को गुमराह करने वाले लोग हैं जो उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये गुमराह कर रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं सर देश को। सर मैं बता रहा हूँ, ये अभी बोल रहे थे ना पाकिस्तान, सुनिए, पाकिस्तान को, ये कर्नाटका का फोटो है, ये कर्नाटका का वीडियो है। आज ये वीडियो में देखिए क्या कर रहे हैं महिला, पाकिस्तान का झंडा उठा रही है। पाकिस्तान से क्या मोह है आपको? बात चली, कर्नाटक की चली। अरे जो पाकिस्तान, अरे भाई, तो कर्नाटक के भी लोग मरे हैं ना, सरकार उस पर कार्रवाई करे, सरकार उस पर कार्रवाई करे। पाकिस्तान को तो ये भी बर्बाद कर देखना चाहते हैं, कह रहे बम फेंक दो। अरे उनकी बात करो जिनके लाल चले गए घर में से, है तुम वही तो उनके हमारे लाल देश में हिंदू मुसलमान होती है, लोग करते हैं। लेफ्टिनेंट विनय नारवाल के पिताजी को बता दीजिए कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, उनसे ये लिखवा के ले आइए। अगर वो बोल देना ऐसा बात, अरे बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है। मैंने आपको क्या बोला? अरे पाकिस्तान पे आप बम फेंक देंगे? यहाँ पर फट तो रही है, पाकिस्तान पे बम फेंक देंगे आप? सेना न लड़ेगी, हम लोग साथ देंगे ना। क्या बात करते हो? आप नहीं जाएंगे सेना के साथ लड़ने? क्यों नहीं जाएंगे हम लड़ने के लिए? जाइए, फिर यहाँ पे क्या कर रहे हम हैं? तो लड़ते रहते हैं, हम लड़ते रहते हैं। क्या बात करते हो? जाओ, सवाल है इस बात की। आपके हिसाब से आतंकवाद का मजहब ना होता? अरे सुनो ना, ओहो, आतंकवाद का मजहब
होता है, लेकिन क्या होता है, क्या है? सुनो होता है? सुनो, मुसलमान तो आदिल भी था ना, वो भी तो मुसलमान था, तो उसने क्यों बचाया? सर आखिर वो भी तो मुसलमान था, वो किसने मारने वाले भी तो मुसलमान थे। ये यादव जी से मैं पिछले चैनल पे मिला था। सुनिए महोदय, बात सुनिए आप तो रुक जाइए, आप भी तो सही बात बोल रहे हैं। महोदय, सुनिए। इस यादव जी से पिछले चैनल पे मैं मिला था। ये यादव जी सेकुलर यादव है, सनातनी यादव नहीं है। और पहली बात, महाराज पानी आप दूध में मिलाइए, हम हिंदुओं के माथे में सेकुलरिज्म ना घोलिए, समझ गए? मत घोलिए सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म से क्या दिक्कत है? देश सेकुलर है। अरे भाई साहब, कौन सा सेकुलरिज्म भाई साहब? वहाँ पे कलमा पढ़ा के मारा जा रहा है, खतना देख के मारा जा रहा है, हिंदू धर्म पूछ के मारा जा रहा है, और आप बोल रहे हो एक मिनट सर, एक मिनट। और आप क्या पूछ रहे हो आप कि ये सेकुलरिज्म से क्या खतरा है? खतरा तो उन्हीं सेकुलरों सा है जो सेकुलर आज भी अपनी आंखों पे जो पट्टी बांधे हैं ना, वो पट्टी हटा के ये नहीं देख रहे हैं कि आतंकवाद का एक ही मजहब होता है, और वो मजहब कहीं ना कहीं इस्लाम है। महोदय, ये बताइए मुझे, ये जो आतंकवादी जो संगठन है ना, ये जो एक सेकंड ये कहाँ देख रहे हो? ये जो आतंकवादी संगठन है ना, आईएसआईएस, अल-कायदा, तालिबान, बोको हराम, हमास, अल-सदाब, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल्लाह, तहरीकी तालिबान पाकिस्तान, अबू सैफ, ये सब क्या है? क्या है? अरे सब पाकिस्तान में उसके- रहता है तो पाकिस्तान को ही मिटा दिया जाए। मैंने कहा जब तक पाकिस्तान रहेगा आतंकवाद खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान को उठा दो। गद्दार कौन है? कौन है वो गद्दार? उसको भी खत्म कराओ ना। और जहाँ से गद्दार ये देश में जो ये बैठे हुए हैं, इनको भी खत्म कराओ भी। भाई साहब देखो, एक बात बता रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं साफ कह देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अभी हाल फिलहाल में एक खबर मिला, अभी हाल फिलहाल में, कि एक असम में एक मुस्लिम विधायक है, वो पाकिस्तान के लिए विधवा विलाप कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद से दरभंगा में एक मुसलमान पाकिस्तान के लिए उसके आंखों से आंसू गिर रहा है, ठीक है। ऐसे गद्दारों को चून के मारना चाहिए, ठीक है। पहले पाकिस्तान में जो दुश्मन है ना, उनसे तो हम निपट लेंगे, क्योंकि वो पता है कि वो दुश्मन है। लेकिन इस देश का खा के और इस देश को दीमक की तरह चाटने का जो काम कर रहे हैं इस देश के मुसलमान, उनको भी सबसे पहले भगाना पड़ेगा। ये बताइए आप, ये जो वहाँ पे जो लोग मरे ना, 27-28 लोग, वो सब तो काफिर थे। ये भी दुश्मन है क्या देश के? क्योंकि ये हिंदू हैं। अरे और सुनिए क्या? ना, ये काफिर हैं, ये हिंदू नहीं है, ये काफिर हैं। काफिर है, मैं भी काफिर हूँ, आप भी काफिर हैं, आपके कैमरामैन भी काफिर है, ये भी काफिर हैं। अगर काफिर नहीं होते तो नहीं मारे जाते। एक जिसने कलमा पढ़ लिया, उसको प्रोफेसर को केरल का था, वो छोड़ दिया गया। आज हम सब काफिर हैं सर। आज अगर आपसे कोई नाम पूछे ना, मैं अपना वो सारे बैंक अकाउंट में सब कुछ इनको नहीं समझ आ रहा नहीं चीज की कलमा पढ़ाकर मारा अरे गया हमको है। सब समझ है, हमको इतना तक समझ है कि 22 अप्रैल से 8 बजे पहले जो है ना, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उन्होंने जो है हिंदू विरोधी भड़काऊ भाषण दिया। उन्होंने सेक्युलरिज्म का सूरमा ये है। बोलने दो ना यार, क्या बोलने दे उन्होंने? मैंने तुम ऐसे अरे बोलने दो यार, पूरी बात नहीं। परेशान आतंकवादियों से नहीं है, ऐसे ऐसे सेकुलरवादी चमचों से है। आप ये बात सोचिए ना कि वो एक आर्मी चीफ है, वो एक आर्मी चीफ है, फिर भी वो हिंदू मुस्लिम की बात करो, जिहाद करने की बात उसने बोली है। आप फिर भी कह रहे हैं कि मुसलमान, हर मुसलमान गलत नहीं है। जिहाद की मानसिकता वो फैला रहा अरे है। जिसने बचाया, जिसने जान दिया, उसको उसके लिए क्या कहोगे? जिसने मारा उसके बारे में बात उसके लिए करो। क्या बोलोगे? एक बचाया तो उसका जिसने बात मारा उसी के बारे में बता रहा हूं। तभी तो मार दिया उसको, तभी तो मार दिया कि उसने बचाया, तभी तो मार दिया उसको। वो गाइडर था, आतंकवादियों का गाइडर था। मैं कह रहा हूँ गाइडर था। इस देश में यही सेक्युलरिज्म चलता रहता है। आज बस सेक्युलरिज्म आज पाकिस्तान के लिए सारी बातें जायज हैं, लेकिन ये बोलना कि सारे मुस्लिम कौम गलत है, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है मैसेज, है ना? क्योंकि हाँ सर, अभी एक इन्होंने बोला भाई साहब, अभी यूपी में एक महिला का बुर्का उतार के बाल पकड़ के मारा गया, उसको बचाने वाला कौन था? ये इस पे बात ये नहीं करेंगे। इस मुसलमान ने गलत करा है ना, उसे साले को मुसलमान मारो साले को। हम कहते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सालो बात मत कीजिए, समझो, कल उड़ाओ पाकिस्तान को, कल उड़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बताओ, रह नहीं जाओगे ना पाकिस्तान में? रह नहीं जाओगे ना पाकिस्तान में? तो पहले चले जाते भाई, पहले जाते। क्यों शक की दृष्टि से देखते हो आप? क्यों शक की निगाहों से देखते हो आप? अरे भाई साहब, शक की निगाहों से क्यों नहीं देखा जाए? पाकिस्तान क्यों नहीं देखा जाए? पता है इस्लाम को किसी ने बर्बाद किया है ना, तो मुसलमानों ने ही बर्बाद किया है। इस बात को याद कुछ मुसलमानों ने ना, भाई साहब, कुछ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मुसलमानों ने बर्बाद किया है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? आप जिस इस्लाम की बात करते हो, उस इस्लाम में कहाँ लिखा है कि कलमा पढ़ के मारा जाए? पूरे देश में विरोध चल रहा है पाकिस्तान के, सब लगा रहे जमीन में स्टिकर। कर्नाटक में 2 महिला स्टिकर उतार रही है,
क्यों उतार रही है? मारो मारो इतनी वीडियो मारो ज्यादा प्यार है उसको पाकिस्तान से। पाकिस्तान मुर्दाबाद, वहाँ के गद्दारों का इलाज मिलिट्री करेगी, यहाँ के गद्दारों को क्या करें? पाकिस्तान मुर्दाबाद। भाई साहब देश में रहने तो कहना ही पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान मुर्दाबाद सुन रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये बात अच्छी बात है, मगर मुझे एक बात बताइए। साले कल उड़ा दो पाकिस्तान को। एक सेकंड नहीं इनकी नहीं, खुशी इनके होगी हमें, जैसे इनके क्योंकि हमें जैसे तकलीफ है। साला पाकिस्तान कुछ करता है हम बदनाम होते हैं। एग्जैक्टली इनके जैसे और भी तो कल मुसलमान उड़ाओ। देश में हैं मैं साथ हूं जो तुम्हारे। देश की बात करते हैं, जो इंसानियत की बात करते कितने हैं। लोग हैं सर? इनके जैसे कितने लोग हैं? बहुत होंगे। 10% होंगे। चलिए सर एक बात बताइए, मुर्शिदाबाद अभी का केस है ना, संभल अभी का केस है ना, क्यों नहीं वो एक अच्छा मुसलमान आया वहाँ पे? मैं इनके देशभक्ति पे ये नहीं कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये उसका विरोध नहीं, करेंगे। नहीं विरोध जो सुनिए भाई साहब, मैं ये मानता हूँ मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। अगर मेरे जरिए हिंदू नहीं, सिख मुसलमान, हिंदू मुसलमान कोई भी मरा मेरे जरिए, तो मैं बहुत गंदा इंसान हूँ। मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, मैं किसी धर्म का नहीं हूँ। अगर जो हिंदू मरा हो या मुसलमान हो सब गुनाह है। राष्ट्रपति शासन लगवा दे वहाँ पे। आपका विचार जो है एक बोलो लेकिन एक प्रश्न मैं ही प्रश्न पूछ लेता हूँ। लगवाएगा और बोले हाँ, मुर्शिदाबाद में जो वहाँ पे हिंदुओं के साथ किया गया वो कैसा था? बहुत बुरा है। बहुत बुरा था। और जो मुसलमानों के साथ हुआ वो भी बुरा, क्रिश्चियनों के साथ हुआ वो भी बुरा है। आपके जैसे- जो क्रिश्चियनों के साथ हुआ वो भी बुरा है। आपके जैसे मुसलमान क्यों नहीं खड़े हो जाते हैं? क्यों मैं तो आप ही खड़े होते मैं हैं खड़ा ना? हूँ, सब आप खड़े ही होंगे। खड़े होते हैं ना? तो भाई कहाँ साहब- खड़े होते हैं सब भाई साहब? अच्छा तो तुम्हें कहाँ सब खड़े होते हैं मुसलमानों के सब? बारे में पता है? भाई साहब हम तो सब मैक्सिमम मैक्सिमम गलत हुआ है। कहाँ पे गलत हुआ मुसलमानों के साथ आप बताओ। वो सबको पता है कहाँ गलत हुआ भाई। मैं जनता को बताओ ना कहाँ हुआ है? जनता को पता है। जगह तो बताओ। मेरी बात सुनो, अभी टॉपिक क्या चल रही मेरा है? एक क्वेश्चन है इनसे, पाकिस्तान की क्वेश्चन है इनसे, सुनिए पाकिस्तान मुर्दाबाद। अरे अपनी माँ पाकिस्तान, उसकी तो माँ नहीं है। सुनिए सुनिए सुनिए। जो यहाँ एक गद्दार बैठे हैं उसको सपोर्ट कितनी बीप लगवाओगे? मेरा एक क्वेश्चन है, एक सेकंड। जेल में पता लगाऊंगा कितना हिंदू हो है गया हो गया कितना हो गया। अरे गिर जाओगे। तो भाई देखो ये एक बात बताइए, इनकी सोच मुझे अच्छी लगी। तुम जाके वहाँ पे हाँ भैया बस एक क्वेश्चन, भैया एक क्वेश्चन सुनो ना। मैं अरे भैया ठीक है समझ गया। क्या है सर कि देश हमारा आजाद हुआ 1947 में। पूरा एक्शन ले रहे हैं भाई। अभी पानी बंद करा, छाती पीटने आगे कांग्रेसी आ जाए, बाप लग रहा पाकिस्तान। इमीडिएटली एक्शन लेने के लिए वो तो सेना तो वहाँ की तैयार है कि कुछ भी होगा रिटेलिएट करने के लिए उन लोग तो रेडी है, पाकिस्तान रेडी है। सेना को फिक्स करने दीजिए ना। अरे भाई सेना को फिक्स करने दीजिए ना टाइम, सेना को फिक्स करने दीजिए टाइम कि कब क्या करना है क्या नहीं करना। और मेरा सवाल इनसे ऐसे जैसे मुसलमान से है कि एक बात बताइए, 1947 में सारे तो इसी देश के पार्ट थे, तो आज पाकिस्तान का मुसलमान अलग कैसे हो गया? मगर मैं ये सोच रहा हूँ सर कि एक अच्छा मुसलमान मुझे कहीं क्यों नहीं मिलता है जो बोले हिंदुओं को कि नहीं तुम पलायन मत करो। उसको अभी बसाने का काम परसों नहीं करना है। अच्छा ये सवाल मैं इन्हीं से पूछूंगा, क्यों मतलब ये तो जो देखते हैं शक की निगाहों से क्यों देखा जाता है? मर्जी है उनकी, देखने दो, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। आप देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं। जिसको जिस चीज में से देखना है उसे देखने दो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देशभक्ति भरोसा है। हम इनकी देशभक्ति तब मानते जंतर मंदिर में कितने % मुस्लिम आए? यहाँ सारे खड़े रहते, कितने आ गए थे परसों? जंतर मंदिर में क्यों नहीं आए? जंतर मंतर भाईचारा करने क्यों नहीं आए? मुसलमान पहुंचे थे। क्यों नहीं आए? अरे क्यों नहीं आए? बताए हमको कहाँ गए? सारे मुस्लिम एरिया अरे जंतर मंदिर में सारे मुस्लिम एरिया बंद होंगे कल। दिखावा करोगे तुम, दिखावा करोगे तुम, दिखावा करोगे, देश की गद्दारी करोगे नहीं तुम, दिखावा करोगे तो भाई दिखावा कर दो फिर देश के साथ। पता है कौन दिखावा कर रहा है कौन नहीं करता? मुझे व्हाट्सएप कर देना, कुछ भी कर देना। व्हाट्सएप करो। सारे बातों का कहीं बोलूंगा। उन्होंने एक मिनट भाई साहब, उन्होंने कलमा पढ़वाया है ना। सुनिए उन्होंने कलमा सुन ले भाई। ऐसे चिल्लाओगे तो समझ में नहीं आएगा, ऐसे चिल्लाओगे तो समझ में नहीं आएगा किसी का भी। चलो ठीक है, आखिरी में कुछ बोलना है तो बताइए, डिबेट खत्म। मैं वही बोलूंगा, अभी ऐसी स्थिति मोदी जी लाएंगे कि उन्होंने कलमा पढ़वाया था ना, पूरा पाकिस्तान हनुमान चालीसा पढ़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। याद रखिएगा इस बात को। पत्रकार महोदय, आपको पता है एक कार्टून बड़ा फेमस था सिम्पसन करके, सिम्पसन जो फ्यूचर दिखाता था, उसने दिखाया था 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जाने के बाद अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, वैसा हुआ। उसने दिखाया था कोविड आएगा, ऐसा हुआ। उसने ये भी दिखाया वो 2027 में दुनिया के मैप से पाकिस्तान खत्म हो गया था। और आप देखिए, और मैं बता रहा हूँ, धर्म पूछ के हमारे तरह धर्म बता के ही करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा पीछे थोड़ा सा फोकस करिए, ये फिर से आ गए। ये क्या नमूना बन के घूम रहे हो भाई आप?
अरे ये क्यों क्यों क्या ये दिखाइए, ये बड़ी यूनिक चीज मुझे लगी कि सर पे ये पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये क्यों, क्या क्या? तो पहले ही बर्बाद है, जब तो साला इधर उधर मुंह मारता फिर रहा। हाँ, अरे बोर हो जाएगा, बोझ ना लग रहा सर पे? कुछ नहीं बोझ रहा है, हमारा हिंदुस्तान का बोझ है, हम उठा लेंगे। हिंदुस्तान का बोझ है? हिंदुस्तान एक बोझ है क्या? और ये हमारा बोझ है, हम अपना उठा लेंगे। चलो शुक्रिया। पाकिस्तान पर एक्शन क्या होना चाहिए, उसको लेकर मैं पब्लिक से बात कर रहा हूँ, क्योंकि सब लोगों में गुस्सा है और अलग अलग तरीके की डिमांड करें कि मोदी जी एक्शन लें, मोदी जी स्ट्राइक करते हैं, मोदी जी बम फेंक दें। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी।